आप तो जानते हैं हम आजकल व्हाट्सएप सीआरएम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक मेन फीचर है चैटबॉट का, जो कि बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। उसको चैटबॉट बनाएंगे भी, देखेंगे वो कैसे बनता है, कैसे उसका वर्कफ्लो काम होता है। चैटबॉट का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा आइडिया है। बेसिकली आप अगर सपोज किसी बैंक की ऐप को मैसेज वगैरह करते हैं या कैलेंडर वगैरह मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटेड मैसेज आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से उस बंदे को वो मैसेज चला जाए, रिप्लाई चला जाए। मैं क्विक रिप्लाईज की बात नहीं कर रहा, मैं अवेयर रिप्लाईज की बात नहीं कर रहा, मैं उन मैसेज की बात नहीं कर रहा है जो फर्स्ट टाइम आप आपके यूजर्स को आपकी तरफ से चला जाता है। जैसे लाइक आप नया नंबर आया तो आपने आपको हाय बोला, तो आपने मैसेज सेव करके रखा हुआ है जो उसको चला गया, वो मैं उस मैसेज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं उन मैसेजेस की बात करता हूँ जो वो क्यूरी वगैरह आपको भेजता है। वो कहता है आई वांट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, समथिंग लाइक इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आपका सिस्टम इतना वेल एजुकेटेड होना चाहिए कि वो प्राइस तक बताने तक का सारा काम वो खुद परफॉर्म कर दे। चलिए सिस्टम की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा काम कैसे होता है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हमारे कुछ कस्टमर जिसको यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। वेल, यहाँ पर हमने ब्रॉडकास्ट के बारे में काफ़ी अच्छी बात की, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कस्टम टैब्स के बारे में भी हमारी वीडियो शूट हो चुकी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेम्पलेट्स का भी मिल जाएगा। आप चैटबॉट की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली चैटबॉट जो है, इसमें आप क्या क्या क्रिएट एंड कस्टमाइज योर ऑटो रिस्पॉन्डर चैटबॉट। ठीक है, आप अपना ऑटो रिस्पॉन्डर चैटबॉट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम नया चैटबॉट क्रिएट करते हैं, पुराने वाला वो टेस्टिंग के लिए यूज हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे ही आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक नया वर्कफ्लो ऐड ऑन करता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट हमने की थी, तो ब्रॉडकास्ट में मैंने कहा था कि जितने भी आपके पास कोड नंबर्स पड़े हुए हैं जो कि आपके एक्टिव नहीं है, उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वार्म चैट इसे कहते हैं बेसिकली, मतलब जो आपने कैंपेन वगैरह सपोज मेटा पे कैंपेन लगाई हुई है, सपोज आपको कोई मैसेज इनकमिंग मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ उनके रिप्लाईज ऑटोमेटिकली आपके कुछ वगैरह ये चले जाएं। सपोज हम यहाँ पे मेटा कैंपेन का फर्स्ट मैसेज लिखते हैं, फर्स्ट मैसेज। ठीक है, अब आपका जो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेटा की जो कैंपेन है, फर्स्ट मैसेज है, वो आपका नया बंदा ही होगा, पुराना बंदा तो नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन ऑप्शन है। एग्जीक्यूट फॉर एवरी इनकमिंग मैसेज, एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट, एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड्स। अब एवरी इनकमिंग मैसेज मतलब जो भी मैसेज वगैरह आएगा, ठीक है, उसमें उसको ये मैसेज लाजमी मिलेगा, चाहे आप अवे पे हैं, चाहे अवे पे नहीं है, चाहे आप चैट कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे, वॉट एवर यू आर वॉन्ट टू डू, ये मैसेज उसको चला जाएगा। थैंक यू, लाइक थैंक यू, हेलो, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, दिस एंड सो ऑन, ये मैसेज को चला जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैं उस बंदे को ये मैसेज भेजना चाहता हूँ जो बिल्कुल नया नया चैट पे आया है, जस्ट लाइक कोई नया पर्सन आपकी चैट पर अभी अभी आया है, तो आप उसको ग्रीटिंग्स के मैसेज भेजते हैं। ग्रीटिंग्स, ठीक है, ग्रीटिंग मैसेज प्लस इमेज या मैसेज प्लस इंफॉर्मेशन रिलेटेड ग्रीटिंग्स, दिस इज तो हाँ, हमने एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट कस्टमर यहाँ पे किया है। ठीक है, जो भी कस्टमर आया हमने यहाँ पे इसको लिखा है ग्रीटिंग्स, हाय अवैस, दिस ईयर फ्रॉम WACRM, जस्ट लाइक। आइए हमने अगर इसको सेव कर दिया है विद टाइम ड्यूरेशन, पेंडिंग डिलेज के बारे में आपको ब्रॉडकास्ट में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल गाइड नहीं करूँगा, बस आप ये जान लीजिए पेंडिंग डिलेज हमने लाजमी डालने हैं, ताकि ये फील हो के इट्स लाइक अ दिस नॉट सिस्टम जनरेटेड मैसेज। अब मैंने ये इस चीज़ को सेव कर दिया। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं एवरी न्यू कस्टमर का उसने हमने रखा है, तो जाहिर सी बात है अब इसको टेस्ट करने के लिए मुझे कोई ना कोई नया बंदा मैसेज करेगा, तो वो उसको वो चैटबॉट जाएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करके दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम यही बात अगर इसको इसको एग्जीक्यूट फॉर सिलेक्टेड कीवर्ड्स कर देते हैं यहाँ पर, तो सपोज हम यहाँ पर कर देते हैं कि एवरी न्यू कस्टमर अगर आपको हाई आके बोलता है फॉर एग्जाम्पल, बट इट्स नॉट द केस सिनेरियो कि आप एवरी टाइम इसको हाई रखें, कंटेन द वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो ये जाएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर मैं हाई लिखता हूँ अपने आप को अपने दूसरे नंबर पे, तो आपको वो ये देखें ये टाइपिंग, अब मैं टाइपिंग नहीं कर रहा आपके सामने,
मैं वहां पे टाइपिंग नहीं कर रहा, ना मैं हाई का रिप्लाई लिख रहा हूँ, वो रिप्लाई ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो कीवर्ड मैंने हाई का एक सेट किया था। टाइम लगेगा क्योंकि हमने इस पे टाइम, ये देखें ये आ गया, ग्रीटिंग्स हाय वैसे ही है फ्रॉम व्हाट्सएप सीआर, ठीक है। अब इस तरह से आप अपनी टेम्पलेट्स को सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है हम जरा उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इन तीन चीजों के बारे में आपको काफी डीपली एक्सप्लेन हो गया है। इनकमिंग मैसेज होगा तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डेज और वर्क एग्जीक्यूशन फॉर काउंट वन टू वन मिल जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन काउंट फॉर वन टू वन पे चैट क्या चीज है, ठीक है। एग्जीक्यूट फॉर न्यू चैट है तो ये रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे होगा। रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ संडे को काम नहीं करते, आप संडे को सिस्टम नहीं चेक करते, तो आप इसको सेट कर देते कि मैं संडे वाले दिन सिस्टम पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे हर बंदे नए आने वाले को सिर्फ संडे को ये मैसेज लाजमी जाए, ठीक है। ये अब आपने सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बंद कर देते हैं, सिलेक्टेड कीवर्ड का करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स वगैरह सेट ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेंड मैसेज में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। शो टाइपिंग स्टेटस, ठीक है, टाइपिंग स्टेटस शो करना है नहीं करना, अगले बंदे को ये फील करवाना है कि आप टाइप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। डोंट एग्जीक्यूट व्हेन द चैट इज ओपन। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट द मैसेज एंड आपको एक मैसेज आया क्लाइंट की तरफ से, आपने उसको फौरन ओपन कर लिया। अगर आपने ये टाइप मैसेज सेलेक्ट किया हुआ है, ये ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, तो वो उसको सिस्टम जनरेटेड मैसेज नहीं भेजेगा, बल्कि आपने खुद टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आप सोचिए कैसा लगेगा कि एक तरफ से आप भी टाइपिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिस्टम जनरेटेड मैसेज भी टाइपिंग कर रहा है, दो टाइपिंग हो रही है। टाइपिंग में मसला नहीं है, लेकिन सपोज आपके क्लिक करते ही दो दो मैसेज को चले गए, एक ग्रीटिंग्स का उसने लिख दिया, ग्रीटिंग्स का आपने लिख दिया, ठीक है। वो तो ये सोचेगा कि सामने वाला बंदा पता नहीं लगता क्या सोच रहा है कि उसने दो दो मैसेज लिख दिए, ठीक है। तो इस चैट को आपने तब ओपन करके रखना है कि डोंट एग्जीक्यूट व्हेन द चैट इज ओपन, ठीक है। ये तब के लिए आपकी कारआमद है, ठीक है। उसके बाद ये केस सेंसिटिव करना है, करें नहीं करना ना करें। आप ब्रिटिश इंग्लिश में आपके क्लाइंट्स हैं सारे के सारे, आप केस सेंसिटिव, आपको पता है कि मेरे पास जो क्यूरीज आनी है वो सेम एग्जैक्ट कीवर्ड की ही आनी है, आपको केस सेंसिटिव करना है कर लें। और रिप्लाई ऑन स्पेसिफिक डे सेम। वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन काउंट फॉर वन टू वन चैट, ये आपकी समझने की बहुत जरूरी बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये जो वर्क फ्लो है वो हर चैट पे सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगा, या दो दफा या तीन दफा, जितनी दफा मतलब आप एक दफा इसको सेट कर देते हैं कि इतनी दफा से ज्यादा एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम, जितनी दफा मर्जी मैं वहां पे हाई लिखूं मुझे ये रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सपोज इसको यहाँ पर वन करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम जरा उस तरफ वापस जाके हाई लिखते हैं, तो होप्स हो कि शायद ये एक दफा मुझे दे दे, लेकिन अगली दफा वो मुझे रिप्लाई नहीं देगा। सो ये देखें, अब इसने हाई का वर्कफ्लो एक दफा एग्जीक्यूट किया था मेरे लिए, दोबारा वो वर्कफ्लो मेरे लिए अब उसने एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि टाइपिंग का स्टेटस नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा इसकी तरफ आते हैं, इसको हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। अब मेन चीज है यहाँ पे हमारे पास कि हमने इसका वर्कफ्लो कैसे बनाना है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। व्हाट्सएप मैसेज प्लस इमेज, मैसेज प्लस डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारी मैसेज की ऑप्शन है यही हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, वर्कफ्लो को बनाने के लिए। सबसे मेन चीज है हमारे पास मैसेज प्लस लिस्ट, ठीक है। मैसेज प्लस लिस्ट में सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक कैंपेन चलाई हुई है, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप, लिप बाम बेच रहे हैं, ठीक है। अब लिप बाम का जाहिर सी बात है उस बंदे ने आपको प्रोडक्ट है, तो उसने आपके जो कीवर्ड होगा नो अबाउट लिप बाम, ठीक है। ये अब आपका कीवर्ड होगा, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे आएगी। अब जाहिर सी बात है जब आपको अंदाजा होगा, जब आप मेटा का कीवर्ड, मेटा की कैंपेन चलाते हैं तो उसमें एक व्हाट्सएप का कैंपेन चलाते वक्त एक फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है, आई वांट टू नो अबाउट लिप बाम, ठीक है। अब उस हम पूरा यहाँ पे होल कीवर्ड इस वजह से नहीं लगा रहे, यहाँ पे होल वर्ड मैच इस वजह से यहाँ पर नहीं लगा रहे क्योंकि सम टाइम होल वर्ड मैच में कोई क्वेश्चन वगैरह मार्क आ जाता है, क्योंकि सेंसिटिविटी बन जाती है, इस वजह से कंटेन द वर्ड लगाया है, ठीक है। यहाँ पर वो कह देता है कि आई वांट टू नो अबाउट लिप बाम। यहाँ पर फिर हम यहाँ पे सिंपल मैसेज को चेंज कर देंगे, ग्रीटिंग्स दिस लिप बाम इज नरिशिंग, ठीक है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है हम फॉरन प्राइस वगैरह उसको नहीं बता रहे, हमने सिर्फ जस्ट प्राइस लिप बाम के बारे में बताया। उसके बाद हम लिप बाम की डिटेल्स का यहाँ पे टैक्स लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिप बाम की डिटेल्स के मुताबिक एक लाइन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा जो उसको शो होगी, ठीक है। ये आप टाइटल और फुटर आप मिस आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेक्शन बनाने हैं लिप बाम के, ठीक है। यहाँ पर आप लिप बाम
लिखें सेक्शन में, सब आइटम में आप एक लिख दें डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर लिप बाम डिटेल्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिप बाम कैसे लिखें, लिप बाम डिटेल्स बी लिप बाम इंग्रेडिएंट्स DGRINTS। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, आपने इसको खुद ही चेकआउट करना है, ठीक है। हमारे पास सी है लिप बाम प्राइस, ठीक। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जब मैं लिखूंगा आई वॉन्ट टू नो अबाउट लिप बाम, ओके, आई थिंक मैंने इसका 1 to 1 ऑफ नहीं किया था। ये देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग है बाम के गलत लिखे हुए हैं, तो इन चीजों का आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है। लिप बाम, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा से सेम ऐसे लिखते हैं, आई वांट टू नो अबाउट लिप। अब अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर स्पेलिंग यूजर की तरफ से लिख के आएंगे तो जाहिर सी बात है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, वो हमारे कीवर्ड नहीं उठाएगा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेटा के केस सिनेरियो में अगर हमारे पास क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख दिया है वहां पे और सेम क्वेश्चन में से कुछ कीवर्ड उठा के हम वहां पे पेस्ट कर देते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऑप्शंस बचते ही नहीं है हमारे पास। लेकिन लिप बाम की डिटेल्स में मेरे पास ये लिस्ट आ गई, यहाँ से मैं ABC कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे लिप बाम की डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तो मैं ये सेंड कर दूंगा उस बंदे को, मतलब जाहिर सी बात है मुझे सेंड कर दिया जाएगा। मैं अब लिप बाम की डिटेल्स पे नया वर्कफ्लो बनाऊंगा। सपोज यहाँ से हम लिप बाम की डिटेल्स को कॉपी कर लेते हैं, इस कीवर्ड को नेक्स्ट ये जो है लिप बाम डिटेल्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स के इश्यूज ना आए। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे कंटेन दी वर्ड। आपने कभी भी स्टार्ट विद द वर्ड एंड एंड विद द वर्ड नहीं करना, क्योंकि लिप जो है वो स्टार्ट विद द कहीं पे भी हो सकता है। लिप से आपने मल्टीपल वर्कफ्लोज बनाए हो सकते हैं, लिप से आपने मल्टीपल वो बनाया हो सकता है, यू नो सिनेरियोज बना के रखे हो सकते हैं। डिटेल से आपने मल्टीपल सिनेरियोज बना के रखे होते हैं। होल वर्ड मैच भी नहीं करना, ऑलवेज यूज कंटेन द वर्ड, क्योंकि ये वर्ड को पूरे को देखता है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिप बाम की डिटेल्स कुछ भी निकाल लेते हैं, यहाँ से लिप बाम डिटेल्स समथिंग लाइक, ये पूरा का पूरा फिलहाल के लिए इसको कॉपी करके रख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब सपोज अगर लिप बाम डिटेल्स इसको फिलहाल टाइमर को रहने देते हैं और इसको हम ये किया नहीं था कंटेन द वर्ड, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जो है मैं दोबारा से जैसे ही लिप बाम डिटेल सिलेक्ट करूंगा ए करके वो मुझे वो मैसेज आएगा और वो सेकंड जो केस सिनेरियो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो मुझे सारी डिटेल्स ईच एंड एवरी डिटेल सेंड करना पसंद करेगा, ठीक है। लेकिन डिटेल्स तो मुझे आ गई, मैं डिटेल्स का क्या करूंगा, मुझे तो बेसिकली ऑर्डर चाहिए, तो मैं इसी केस सिनेरियो के अंदर अपने आप को अपग्रेड करूंगा, ठीक है। अपग्रेड करके मैं यहाँ पे सॉरी ये केस सिनेरियो नहीं, ये वर्कफ्लो नहीं, मैं ये जो वर्कफ्लो है लिप बाम डिटेल्स वाला इसको एडिट करूंगा। लिप बाम डिटेल्स वाले को यहाँ पे या तो मैं मैसेज प्लस लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है, या प्राइस के लिए यहाँ पे मैं नीचे प्राइस का ऑप्शन डाल दूंगा, या मेरे पास ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, या मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। मतलब मेरे पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, दोबारा लिस्ट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये केस सिनेरियोज हो गए सारे, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हो गए जहां जहां से हम चीजों को बना सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शंस अब ये बचते हैं, ये चीजें रह गई हैं और ये चीजें रह गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल इसको जरा कैंसिल करता हूँ। फर्स्ट टाइम जो बंदा मेरे पास आया है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ब्रॉडकास्ट में मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको कस्टम टैब और कस्टम लेबल्स में इंक्लूड कर दें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे पास नया यूजर आया है, नया बंदा आया है,
उसको न्यू ऑर्डर में डाल दो, न्यू कस्टमर में डाल दो। ठीक है, वो जैसे ही मेरे पास कोई नया बंदा नो अबाउट डिटेल्स के बाद आएगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा जो है उसमें चला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मैं इस नंबर से, ऑफिस के नंबर से टेस्टिंग के लिए तौर पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा जो नंबर है वो किसी भी लेबल पे नहीं गया। ठीक है, किसी भी टैब पर नहीं गया। अब मैं दोबारा आई वांट टू नो अबाउट लिप बाम करता हूं, तो ये मेरा नंबर जैसे ही वो वर्कफ्लो एक्टिवेट होगा, जैसे ही वो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, मेरा नंबर ऑटोमेटिकली वहां से वो उठ के सीधे चला जाएगा न्यू ऑर्डर पे। अब हम देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, क्या ये मेरा नंबर जो है वो न्यू लेवल पे चला गया। अब फॉर एग्जांपल लिप बाम डिटेल्स की बजाय यहाँ पर मैंने एक वर्कफ्लो बनाया होता लिप बाम प्राइस का। लेट्स मेक अ न्यू वर्कफ्लो लिप बाम प्राइस के नाम से, लिप बाम प्राइस। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है हम कंटेन द वर्ड करेंगे और यहाँ पे इसको लिख देते हैं लिप बाम प्राइस। ठीक है, यहाँ पर अब सिंपल सी बात ये है कि मैंने ऑर्डर लेना है, मैंने क्या करना है, मैंने ऑर्डर लेना है। इस वजह से मैं इस तरह का ऑप्शन लिखूंगा, दिस नरिशिंग लिप बाम इज फॉर बोथ men and women use, which price is, suppose price is 1500 rupees, you can place your order at let's take a some product, let's take this product and copy this link and paste here, right? You can आप अपने लिंक को शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये बात की मर्जी है। यहाँ पर आपने लिंक लगाना है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट मैनेज प्रोडक्ट देनी है, प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे जब लिस्ट प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ये देखें ना, कैरोसेल है, कुमार्ट है, होटल है, ये सारे कुछ आ रही है। मैं प्रोडक्ट अपनी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ, मेरी प्रोडक्ट भी जा सकती है यहाँ से। ठीक है, फिलहाल मैं प्रोडक्ट नहीं, मैं फिलहाल मैसेज की तरफ ही जाता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ इस पे, मैं चाह रहा हूँ कि जो लेबल है, अब जो मेरा न्यू कस्टमर वाला लेबल है, वो वहां से न्यू कस्टमर से रिमूव हो जाए। ठीक है, और वो जो ऐड हो जाए अब फॉलो अप में, फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो चला जाए फॉलो अप में कि उस बंदे को प्राइस चली गई है, अब वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने जो लिप बाम डिटेल्स की हमारे पास आई थी, इस अगर मैं प्राइस लेता हूँ, लिप बाम प्राइस, तो देखते हैं कि जो वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होता है, क्या वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। आपके सामने ये टाइपिंग स्टेटस दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें, लिप बाम जो है वो दिस नरिशिंग लिप बाम इज फॉर मैन एंड वुमेन, सारा कुछ उसने लिख दिया, मेरे पास लिंक भी आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो है वो लेबल चेंज हो गया, लेबल जो है वो फॉलो अप में चला गया, पिछला लेबल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एक बहुत ही मजे का हमारे एक क्लाइंट ने भी वर्कफ्लो बनाया है, चैटबॉट वर्कफ्लो। बेसिकली उनका काम है इनसाइड माई पीके के नाम से, उनका टूरिज्म का काम है। ठीक है, उनका वर्कफ्लो बहुत ही मजे का बना हुआ है। आज मैं आपको उनका वर्कफ्लो थोड़ा सा दिखाता हूँ कि उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेट्स मैं थिंक मुझे सर्च करना पड़ेगा, या देयर इज नालैंड। ये देखिए, इनका जो है इनसाइड माई पीके के नाम से बिजनेस है, बहुत ही मजे का काम करते हैं ये लोग। ठीक है, बेसिकली इनका भी सेम क्वेश्चन ही होता है, आई वांट टू नो अबाउट पैकेजेस। तो मेन कीवर्ड इन्होंने रखा हुआ है नो अबाउट का, तो मैं पूरा लिखता हूँ, आई वांट टू नो अबाउट योर पैकेजेस। बैठे चलो 2 मिनट ठहर जाए इसको। जी, तो अभी हम नालैंड भाई को मैसेज करने लगे हैं, हेलो आई वांट टू नो अबाउट योर पैकेजेस। ठीक है, ये देख नालैंड भाई जो कि बहुत अच्छा इनसाइड में पीके के नाम से काम कर रहे हैं टूरिज्म के अंदर, उन्होंने ये हमारा चैटबॉट यूज किया हुआ है। उन्होंने एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स के साथ इस चीज को बना कर रखा हुआ है।
ये देखें, हाय हेलो अवैस, व्हाट यू वांट टू नो अबाउट फ्रॉम अस, प्लीज सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन। जैसे बात है, मल्टीपल पैकेजेस हैं, तो सारे पैकेजेस की वो एक ही मैसेज में डिटेल नहीं दे सकते, तो मेरे पास उन्होंने मल्टीपल सारी डिटेल्स बता दी कि कौन सी पैकेज की डिटेल मैंने लेनी है। 3 डेज पैकेज है, 2 डेज पैकेज है, 5 to 6 डे पैकेज है, कस्टमाइज टूर्स हैं एंड ऑल दैट। लेट्स सपोज वी सिलेक्ट फ्रॉम सवात कलम एंड 3 days ट्रिप, मैसेज हैज बीन गॉन फ्रॉम आवर एंड एंड द नेक्स्ट वर्कफ्लो हैज बीन, दूसरा वर्कफ्लो काम करना शुरू हो चुका है। ठीक है, सवात कलाम में क्या है उनके पास, व्हाट यू वांट टू नो अबाउट सवात कलाम, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब सवात कलाम में जाहिर सी बात है कि मल्टीपल चीजें हैं, एक सवात कलाम की प्राइस है, एक सवात कलाम का प्लान है। मैं प्राइस जानना चाहता हूँ कि सवात कलाम में मुझे क्या प्राइस पड़ेगी, और ठीक है, तो मैं प्राइस में चला जाऊंगा। अब ये देखें, सवात कराम में उन्होंने मुझे सोलो की प्राइस दी है और कपल की प्राइस दी है, साथ ही उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट भी दे दिए। ठीक है, अब ये सारा काम जो हो रहा है ये ऑटोमेटेड चैटबॉट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वहां पे उन्होंने सवात कलाम की ट्रिप की डिटेल्स वगैरह अपलोड की हुई हैं पीडीएफ के अंदर, जो मुझे आ गई हैं। जाहिर सी बात है, हर बंदे को वो कस्टमाइज पीडीएफ नहीं भेज रहे। ठीक है, खुद अपलोड करके नहीं भेज रहे, बस सिस्टम एक दफा बनाकर रख दिया है। ठीक है, बाकी फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई ना समझ में आ रही हो, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है हमारी वेबसाइट पे, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर आप क्लिक करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी चैट बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चैट बोर्ड खुद ही दे देता है। ठीक है, जो हमें समझ में आता है कि चैट बोर्ड में कि लोगों का ये सवाल हो सकते हैं, ये जवाब हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमाइज मैसेज आता है तो हम उसको रिप्लाई कर देते हैं। हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 के होते हैं, या 10 to 6 के टाइम तक हम रिप्लाई उसको कर देते हैं उस बंदे को। जिसको रिप्लाई ना मिले वो जरा थोड़ा सा वेट कर ले, अगले दिन उसको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन हम रिप्लाई कर देते हैं इस बात को। ठीक है, बाकी चैटबॉट में हमने जो अपना चैटबॉट बनाया होगा उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ के लिए वाइंड अप करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो उसके आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।